ये अनिल जी हैं, दिव्यांग हैं। सरकार ने विकलांग से इनको दिव्यांग का दर्जा दे दिया, लेकिन इनका विकास नहीं किया। देखा जा रहा है कि नरेंद्र कश्यप के द्वारा लगातार जो दिव्यांग कल्याण मंत्री हैं, वे लगातार दिव्यांगों की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आपका विकास नहीं हो रहा। क्या कुछ कारण है? देखिए, कहने में तो कोई पैसा नहीं पड़ता है, पर काम करने के लिए पैसा लगता है, मेहनत संघर्ष करना पड़ता है। तो उन्होंने कह दिया कि विकलांग से दिव्यांग कर दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई, हमें विकलांग ही रहने दो। हमारी विकलांगों की स्थिति नहीं बदली, वैसी है जैसे पहले थे 10 साल, वैसे आज भी है। विकलांग रोड पे इधर उधर भीख मांगने के लिए मजबूर है। क्यों मांग रहा है? सरकार ने ऐसा क्यों कह रहे हैं? कह रही ना सरकार तो लगातार कह रही है कि हम पेंशन दे रहे हैं। अरे पेंशन 1,000 रुपया मैं दे दूं आपको, 1,000 रुपया बैठ के घर में खा लेंगे? नहीं खा पाएंगे भाई। 5 किलो राशन से पूरा 1 महीना नहीं खा पाएंगे हम। तो ये सब कहने के लिए विकलांगों का कहीं पे ना आवास के लिए लोग भटक रहे हैं, शौचालय के लिए भटक रहे हैं, इलाज के लिए भटक रहे हैं। काहे मलियाबाद में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, मलियाबाद तहसील है, मलियाबाद ब्लॉक है, फिर भी आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। 10, 20, 100, 200 का इलाज होता है भाई। अगर किसी को बड़ी बीमारी का इलाज करवाना तो उसके पास इतना पैसा नहीं है कि जाकर के वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा सके। नहीं है। क्यों? सरकार ने आयुष्मान कार्ड भी तो जारी किया है। कितने विकलांगों का बना, सर्वे करके बताए सरकार मुझे। और क्या? सरकार तो कह रही है कि हम तो सबका साथ सबका विकास का नारा दे करके काम कर रहे हैं। सरकार को, ये जो बीजेपी सरकार है, इसके पास झूठ के अलावा है कुछ नहीं। उसको झूठ भी बोलना है, झूठ ही बोलना है तो बोलते रहे भाई। क्यों मोदी जी झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल एकदम झूठ बोलते हैं। क्या सच बोले? बोला था 2 करोड़ हर साल नौकरियां दूंगा, दी क्या? बोला था आपने इस देश को मैं नंबर 1 देश बनाऊंगा, बनाया क्या? इस देश क्या है भैया, मोदी जी ने अपने वादे पूरे नहीं किए। मोदी जी ने 2014 से पहले बोला था ना कि राम मंदिर बनाएंगे, 370 हटाएंगे। अरे राम मंदिर बनाने से अगर सबका भला होता तो हमारे भी एक गली में बनवा दो तो वहां भी भला हो जाए यार। राम मंदिर से क्या विकास होगा देश का? हमें तो स्कूल चाहिए, रोजगार चाहिए, ये क्यों नहीं दे रहा है? मंदिर से भाई हमारा भला नहीं है, सीधी बात। हमें मंदिर से भला नहीं हो रहा है, हमें रोजगार तो भाई। अरे भैया जी, आप इस तरीके की बातें कह रहे हो, आपको पता है जी, हिंदुत्व तो खतरे में है। ये लोग हिंदू ही हैं जो हिंदू को खतरा बता रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं समाज को, देश को। हिंदू तो है भाई, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू, उत्तर प्रदेश का योगी आदित्यनाथ हिंदू, सब तो हिंदू है। खतरा इन्हीं से है। यही खतरा है देश के लिए। ये खतरा कैसे हो गया भैया? यही खतरा, इसीलिए तो चिल्ला रहे हैं। अरे ट्रिपल तलाक हटा दिया, 370 हटा दिया। आप हमारी आजादी पे पहरा नहीं लगा सकते। मैं क्या करूंगा? आप जिम्मेदार हैं। ये सब गलत है, अफवाह। कैसे आजादी पे आपकी पहरा लगा रहे हैं? ट्रिपल तलाक से क्या मायने रहता है? क्या बताइए? बता रहे महिलाओं को की जो है हम महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा था, तब ये सरकार के लोग कहाँ सो गए थे बीच रोड पे? इनको शर्म नहीं आती? मोदी जी बता रहे हैं हम जो है दिल्ली से बैठ करके जो है वहाँ के अधिकारियों को टाइट कर रहे थे। वो बाहर विदेश घूमने गए थे, यहाँ नहीं टाइट कर रहे थे, कुछ नहीं टाइट कर रहे। वहाँ जाने को उनको समय नहीं, विदेश चले गए। अरे गाजा का अभी प्रधानमंत्री जी का एक इंटरव्यू आया है, पता है गाजा का जो है युद्ध रुकवा दिए थे। आप बता रहे हैं कि जो है चीन ने कम से कम भारत की सीमा में 10 किलोमीटर अपना कब्जा कर लिया, उसको नहीं देख पा रहे। अरे वो सब अफवाह फैलाई जा रही है विपक्ष की तरफ से। हाँ, मीडिया भी उनका है, सरकार में भी वो लोग हैं। जो लोग वो बोले वो सही है, जो हम बोल दें अपने हक और अधिकार के लिए वो गलत है, वो सरकार के खिलाफ है। यही है ना? हम नहीं कह रहे हैं, सरकार बता रही है। भाई सरकार के लोग, मैं तो कहता हूँ हम विकलांगों के साथ, दिव्यांगों के साथ, या मुझसे अकेले 10 मिनट भाई इंटरव्यू आप कर लो उनके साथ बैठ के। हमें जवाब चाहिए उनकी बातों के, दे दे। मोदी जी कह रहे हैं कि समय नहीं मिल पा रहा है, चुनाव हो जाने दीजिए फिर बैठ के बात करेंगे। की बात कहने के लिए उसको समय है भैया। और ये जो गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, नौजवानों की, महिलाओं की समस्याएं सुनने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। आप बताइए। नहीं बता रहे हैं, हम तो सबकी सुनते हैं और हम उसकी भी सुनते हैं जो कतार के आखिरी पंक्ति में व्यक्ति खड़ा हो। किसी की नहीं सुनते हैं, वो अडानी और अंबानी की सुनते हैं बस, और किसी की नहीं। और अपने मन की बात लोगों को सुनाते हैं। अडानी और अंबानी की बातें तो राहुल गांधी और पीएम मोदी करते थे, आप कैसे करने लगे? हम कर रहे हैं इसलिए क्योंकि सारी चीजों को तो बेचा जा रहा है, सब सेक्टर बेचा जा रहा है भाई। ऐसी कौन सी चीज? अडानी रेलवे, अडानी सीमेंट, अडानी ये, अडानी वो, क्या ये क्या है? सरकार इस देश में जो हम हिंदुत्ववाद की राजनीति करती, फिर मुस्लिमवाद की, ये कुछ नहीं। ना हिंदू को खतरा है, ना मुसलमान को खतरा है, इनकी सबकी दुकान को खतरा है भैया। इनकी दुकान को कैसे खतरा है? खतरा है, ये सारे हैं कि ये अगर एक हो जाएंगे तो ये जो हमारी दुकान चल रही है, जो हम जिस कुर्सी पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ पाएंगे। तो ये एकजुट होने नहीं देना चाहते यही लोग। मैं बता दूं, सन 2014 के बाद में इस देश में जातिवाद और धर्मवाद इतना हावी हो गया जितना नहीं था पहले, इस प्रेजेंट अवस्था में बीजेपी की सरकार में। क्यों आपको नहीं लगता है कि पहले से ज्यादा जो है विकास अब हुआ है? क्या विकास हुआ है?
क्या विकास? किसान लाठी खा रहा है, किसान के ऊपर मंत्री का लड़का गाड़ी चढ़ा दे रहा अपने हक की बात कहने पे। विकलांग जो दर दर भटक रहे हैं अपने हक अधिकार के लिए, उनको सिर्फ 1,000 रुपया उनको भीख दी जा रही है। किसका विकास हुआ मेरे भाई? तो ये आप लोग बताएंगे ना, क्योंकि आप लोगों को मिलती हैं योजनाओं का लाभ। ये विकास सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के मंत्रियों का हुआ, जो बीजेपी के चाटुकार लोग हैं उनका हुआ, और किसी का नहीं हुआ। इस बार बदलाव के लिए वोट करेंगे सारे दिव्यांग समाज के लोग, और भी जो हमसे जुड़े लोग हैं उनसे भी हमने कहा आपको वोट किसी का चेहरा नहीं देख के देना है, आपको सिर्फ बदलाव के लिए वोट देना, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी चिकित्सा के लिए, अच्छी सड़क के लिए। काहे भैया आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं? अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, मिड डे मील बच्चों को मिड डे मील मिल रहा है। सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल खोले जा रहे हैं। भारत सरकार का सर्वे है, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, और सरकारी स्कूलों की दयनीय स्थिति, वहां पे खिचड़ी खिला करके बच्चों का भविष्य खराब किया जा रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप भी तो उसी स्कूल के प्रोडक्ट हैं। मैं नहीं, मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करी है, मैं हॉस्टल लाइफ से पढ़ा हूँ, लेकिन जब मैंने सच्चाई को देखो वहां भी ऐसी तमाम तरीके के घोटाले होते थे। अच्छा, हाँ जी, मैं हॉस्टल से पढ़ा हूँ। अच्छा, किस तरीके घोटाले? घोटाले ऐसे कि जैसे कि आपको 10 किलो राशन आ रहा तो उसमें से 8 ही किलो बनाया जा रहा, 5 लीटर दूध आ रहा तो उसमें 2 लीटर और पानी मिलाओ, क्या दिक्कत है? अच्छा, खा सब रहे हैं, जब ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार मचा हुआ है तो भाई सब खा पी रहे हैं, सब मजे ले रहे हैं। जो सरकार से, यानी आपका कहना है कि शिक्षा के मंदिर में भी चोरी हो रही है? बिल्कुल चोरी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। 20 किलो राशन आ रहा है, उसमें से क्यों 18 किलो बनाया जा रहा है? 5 लीटर दूध आ रहा है, क्या मेनू के हिसाब से सारी चीजें मिल रही है? नहीं मिल रही है। अरे पढ़े आप हैं, हॉस्टल में आप रहे हैं। नहीं मिल रही, नहीं मिल रही। मैं तो कह रहा हूँ ना, ये सरकारी स्कूलों को बंद करके प्राइवेट स्कूलों की फीस महंगी की जा रही, कॉपी किताबें उनका बैच हर साल बदल दिया जा रहा, कोर्स हर साल बदल दिया जा रहा। बेचारा गरीब आदमी नहीं पढ़ा पाएगा भाई। हम तो कह जाते इस देश में शिक्षा फ्री होनी चाहिए, तो अस्पताल फ्री होने चाहिए, और लोगों के लिए अस्पताल तो धीरे धीरे देखा जा रहा फ्री कर दिए हैं। कहाँ फ्री कर दिए हैं? आयुष्मान कार्ड बना, अरे भैया 100 में से 5 लाख का जो है इलाज मुफ्त करवा सकते। 100 में से 15 का बना, तो वही गहरी सरकार की, हमने सबका बना दिया। अरे सिलेंडर तो सबको दिया है। सिलेंडर भैया 400 में आता था, 1200 में लोग खरीद रहे हैं, दिमाग खराब है लोगों का। पेट्रोल के दाम भी गिरवा दिए। पेट्रोल और बाबा रामदेव मिल जाए ना, लोग उसको ढूंढ रहे हैं। वो 35 में बिकवा रहा था। अरे हाँ, अब वो नहीं दिख रहा है कि 35 में बिकवा रहा था, वो कहाँ है? नहीं, वो परेशान है थोड़ा सा। सीजीआई चंद्रचूड़ जी ने कुछ उन पे अभी नहीं, अभी बीजेपी की सरकार है, बचे हुए हैं, और जितने भ्रष्टाचारी वो सब बीजेपी में, बीजेपी की सरकार आने वाले भविष्य में जब बदलेगी तो सबका हिसाब किताब होगा भैया। अच्छा, बिल्कुल होगा। हाँ, ऐसा काहे कह रहे हैं? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जितने भ्रष्टाचारी हैं वो बीजेपी में चले जाए, उनके सारे पाप धुल जा रहे हैं। हाँ, तो बीजेपी की सरकार में जितने मंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री, वो सब अपना खा रहे मलाई, गरीबों से, मजदूरों से, किसानों से, नौजवानों से, बेरोजगारों से, कोई किसी को मतलब नहीं। कैसी बात कर रहे हैं? मैं प्रधान बात कर रहा हूँ। पता है प्रधानमंत्री जी बनारस को क्यूटो बना दिए। आप गए हैं? आप गए हैं? नहीं, अभी हम गए नहीं हैं। तब जाके देखिए, तब आप एक बार फिर से आइएगा मेरे पास इंटरव्यू लेने। वहां की इससे ज्यादा दयनीय स्थिति, जहां पे नरेंद्र मोदी जी सरकार में चुनाव लड़ते हैं, वाराणसी की बात कर रहे हैं, बनारस की बात कर रहे हैं। हाँ, बनारस जाइए, आप देखिए एक बार वहां की कैसी स्थिति है। अरे हम लखनऊ देख रहे हैं, गोमती तो चमचमा रही है। गोमती बहन जी की सरकार से चमचमा रही मेरा भाई। हाँ, और बीजेपी सरकार। अच्छा, पानी काहे काला पड़ रहा है? कहाँ मांगा? गोमती का? अबे भैया ठेका तो लिए थे ये लोग कि हम इसको गोमती को भी गंगा जल बना देंगे। बनवा पाए? पैसा खर्चा हो गया, सब निकाल लिए, खर्चा कर दिए। अरे काम कुछ नहीं, नाम कागजों पे काम, नाम इनका बस। हाँ, और क्या बोलूं, सरकार धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति कर रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। इससे देश का भला होने वाला नहीं है। देश हमारा पीछे जा रहा है, अडानी और अंबानी के हाथों से हमारे देश के लोगों को बेचा जा रहा है। तो ये थे हमारे साथ में दिव्यांग विकास सोसाइटी के अनिल जी। इनका कहना है कि सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है, बड़े बड़े जुमले दे रही है, लेकिन अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो सरकार ने जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं किया है। ऐसे में हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं, और इस बार मोहनलालगंज से लोकसभा के जो प्रत्याशी आर.के. चौधरी जी बनाए गए हैं, उन्हीं को वोट करेंगे, और अपने आसपास के जो भी जानने वाले लोग हैं उनसे कहेंगे कि इस बार पार्टी के नाम पर नहीं, विकास के नाम पर वोट करें और प्रत्याशी के नाम पर वोट